महाराज जी, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में 7वें वर्ष के छात्र हैं और दोनों ही व्यवसाय से डॉक्टर हैं। महाराज जी, हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था कि लब्धि अपर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त के अंदर 66,336 बार जन्म मरण करता है। उसमें 66,132 बार एक इंद्री के क्षुद्र भवों में, 80 बार दो इंद्री में, 60 बार तीन इंद्री में, 40 बार चार इंद्री में और 24 बार पंच इंद्री में। तो महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि जब इस पर्याय में कोई जीव एंटर करता है तो ये पूरे भव पूरे करके ही निकलता है या बीच में से कोई जीव निकल सकता है? ये यदि कोई जीव एक अंतर मुहूर्त में करे तो इतने कर सकता है जी। वहाँ इतना करना ही ऐसा नहीं। निगोद पर्याय में जाकर के एक भाव करके तुरंत वापस आ सकता है। 66,000 आदि करना कोई जरूरी नहीं। ये तो एक अंतर मुहूर्त में कितने हो सकते हैं ये है, अनिवार्य नहीं है। एक बार ऐसे यहाँ से गया, एक भाव ही मार दिया श्वास के 18वें भाग और वहाँ से मरण करके पुनः आकर के मनुष्य बन सकता है। महाराज जी, एक जैसे हमारे मुरार में 500 लोग इस द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें पुरुषों का परसेंटेज बहुत कम है, 1 या 2%। ये बहुत मोटिवेट करते हैं फिर भी नहीं जोड़ पा रहे। तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि पुरुषों को जोड़ सकें हम लोग? पुरुषों को थोड़ा अहंकार रहता है जी कि हम तो पुरुष हैं, हमें क्या करना है। और महिलाएं बेचारी डरती रहती कि हमें तो महिला प्रयास ही नहीं है। पुरुषों को प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः स्वाध्याय जो चतुर्थ काल में होते थे पुरुष ही ज़्यादा करते थे। हमने शास्त्रों में जितने भी स्वाध्याय के संबंध में, चर्चा के संबंध में सुना, राजा महाराजाओं को, सेठों को सुना। महिलाओं को हमने चर्चा में कहीं सुना नहीं। शास्त्रों में जितने भी वर्तमान युग में कथानक पढ़े उनमें महिलाएं बैठ के तत्व चर्चा कर रही थी, ऐसा उल्लेख कोई कहानी नहीं पड़ी। लेकिन राजा महाराजाओं को जरूर लिखा कि वो इस प्रकार के तत्व चर्चा करते थे, इस प्रकार का स्वाध्याय करते थे। भरत चक्रवर्ती के आदि और भी कई लोगों को मिला। तो प्रधानता तो पुरुषों की होना चाहिए, लेकिन ये कलयुग है, इसमें सब कुछ उल्टा होता है। पुरुष पीछे हटेंगे, महिलाएं आगे आएंगे धर्म क्षेत्र में। तो ये है वस्तुतः पुरुषों को भी कितना भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म मार पापों के लिए ही नहीं हुआ है। मार रोटी कपड़ा मकान में जिंदगी खपा देना इसी का लक्ष्य नहीं है। मार संसार की समस्याओं में उलझ जाना यही नहीं है। जिंदगी भर कमाते खाते इसी में निकल जाना ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। तो लक्षण पशुओं में भी होता है। लेकिन इन सब करते हुए भी अपने धर्म को साथ में रखता है। सब करते हुए भी स्वाध्याय में अपना मन लगाता है। तो वो है बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जगमाए। हमेशा ग्रस्त को, पुरुषों को खास तौर से स्वाध्याय में रुचि होना ही चाहिए।